हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियाँ सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से यह ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छांटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक जागे गाय भैंसे दुहता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे और गालियाँ मिलती है। उसकी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लग रही थी, समझा अब खाने को बुलाने आएगी। मगर स्त्री डोल लेकर अंदर क्या गई, वो तो वहीं की होकर रह गई। हरिधन थका मांदा भूख से व्याकुल वहीं पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या पड़ा भी ना रहने देगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुराते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है, यही घर है जहाँ आज के 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज न खाऊंगा। गुमानी ने कहा, न खाओगे मेरी बला से? हाँ नहीं तो। खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में तो थोड़ी ना चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस बात पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याई है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी ज़िंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था, अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस घर पर उसका कोई अधिकार ही न हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले ही घर में जाता हुआ भी डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करते। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे भी दे देते थे।
जैसे चाहे खर्च करे। पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी विमाता कहते थे उसके घर में आई और देखते ही देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार सा पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास तक नहीं गए। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया पर उनके जीते जी वह फिर वहाँ न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था सास जी मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूलकर भी उसे याद ना आती। मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे वह भूल जाना ही अच्छा समझता था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही में उसे भी भूखा मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मूँछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुल 25 ही साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी। और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था, इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा हम लोगों की बराबरी करते हैं। यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी ज़िंदगी भर का बीड़ा थोड़ी ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हज़ार ने हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी, डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे। न जाने इनसे कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनके 2000 कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है उनकी। गुमानी सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। छोटे, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते इसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियाँ अभी तक बिल्कुल बचपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती। इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती थी जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो है, 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 2000 रुपये न हुए होंगे। 200 तो एक ही साल में हो जाते हैं। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी सभी तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला तक नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही अब भी होगी। पर ये नहीं समझते कि पहले और बात थी और अब और बात है। बहू ही पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना मातम होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं, उसे रुपये देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता। लेकिन 6 महीने बाद उसे कोई नहीं पूछता। कोई उसकी किसी तरह की कोई चिंता नहीं करता।
वह भी घर भर की नौकरानी हो जाती है। उनके घर में मेरी भी तो यही गति होती, फिर काहे का रोना। जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता है, कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पढ़कर सो गए। हरिधन भी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साले साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना स्वाभिमानी हो गया। यह उनको चुका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को रोक न सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न ही बहरा हूँ। छाती फाड़ कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ? ऐसे गधे कहीं और ही होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़े, तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है? अब की बार हरिधन लाजवाब हुआ। कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहते हो कि जन्म भर पहुँचे बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे तो यह हमारे बस की बात नहीं है। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की यही नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखों मरे जाए। तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कोर डाल देता? क्या नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? हरिधन की आंखों में खून उतर आया, दांत पीसकर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे न तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, क्या मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूँ? क्या मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाना खाकर मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही वार प्रहार से उसका काम तमाम हो गया। उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे घर ने खाया पर हरिधन ने उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन ने उठा। वहाँ द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हीं चमकीलों तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहाँ वह केरियाँ चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसको याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। कहाँ जाऊँ बताओ तुम? क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए हो तुम? ऐसी भी क्या राक्षसी नींद, चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकलकर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी, तो कितने दिन तक न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊँगा।
तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से न कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम बता न दोगे मैं ना जाऊंगी। तो मालूम हो गया तुम नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर तक निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो सुन लो, पर उसने फिरकर भी न देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमरायु के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा बैठेगा। वह वेग में दौड़ा जा रहा था मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपणी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर से बलोत्साहित कर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। रखवाला चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले। यहाँ कब आए? चलो घर चलो। हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आम में नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है रे? मंगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया है। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता है? हरिधन, अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपना ले दे चुका हूँ। मजूरी तो मिलेगी न, तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन, उसका अब मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों तक ठोकरे खाने के बाद उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था। हरिधन का मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए हमारे धन्य भाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता न सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी। तुम्हारी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम लड़के होते हो। हरिधन ने विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने में मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। अब वह किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी? गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर।
पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान कर चला था कि अब उसका मुंह न देखूंगा। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई थी। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।